प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। बहुत अद्भुत वीडियो के साथ और बहुत बड़े प्रकाशन के साथ शैतान के जड़ पे मारने के लिए प्रभु ने आज संदेश दिया है। टाइटल देख लिया होगा बिल्कुल आपने कि 25 करोड़ की लॉटरी लेकर एक स्कूटर ड्राइवर की 500 रुपये खर्च करे उसने। क्या ये परमेश्वर की ओर से शैतान की ओर से? ये सवाल मेरे अंदर आया और जब प्रभु ने मुझे बताया मेरे अजीज, तो आज शैतान की हार होने वाली है क्योंकि बहुत लोग शैतान में जाने वाले हैं और परमेश्वर आज ठान लिए को बचाना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सबकी आंखें खोल देना। आज का वचन प्रार्थना संदेश पिता मनों में बस जाए पिता, और जो शैतान के प्लान है उसको कैंसिल कर देना यीशु मसीह के नाम से पिता। मेरा बाड़ा चारों तरफ लगाना, मेरे बोलने में सहायता करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जी। तो टाइटल आपने देखा होगा कि एक स्कूटर ड्राइवर की 500 रुपये खर्च करके 25 करोड़ की लॉटरी। 25 करोड़ बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ी रकम है ये हर किसी के लिए। चाहे वो कितना भी इंसान अमीर हो तब भी 25 करोड़ बहुत होते हैं। और खासकर उस ऑटो वाले के लिए, कहते हैं ना, कह रहे न्यूज़ वाले, उसकी किस्मत चमक गई, वो यहाँ से वहाँ पहुँच गया और वो भी फूले नहीं समा रहा है। टाइटल नीचे लिखा हुआ रहा था। मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो जब ये खबर फ्रंट पेज पे आई थंबनेल के ऊपर, मेरे होश मैं चौंक गया और एक क्वेश्चन आया और प्रभु ने वहाँ मुझे रोक दिया और पूरी रील चला दी और मैं खुशी से झूम उठा। मैं वाक्य में तू बहुत महान परमेश्वर है, तूने कैसे मुझे ये वचन दिया है और कितना बड़ा शैतान का ये प्लान है। आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे भाई शैतान का कहाँ है? परमेश्वर धन देता है, ये परमेश्वर ने दिया है ना। ये परमेश्वर ने तो दिया है इतना बड़ा, क्योंकि परमेश्वर जो भी कहते कहावत है कि छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ऐसा दिया है, ये परमेश्वर की ओर से है। आज मैं आपको वो हकीकत बताने वाला हूँ जिसके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कहोगे वाक्य में भाई परमेश्वर सच में बहुत बारीक बताता है। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बताना और समझाना और इनके जीवन में पूरा होना ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शैतान कान बंद ना करे क्योंकि बहुत अद्भुत संदेश है। मेरे अजीजों, जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तब ये चीज़ जब मुझे दिखी तो मैं भी एक बार चौंक गया। मैंने कहा स्कूटर ड्राइवर गरीब इंसान की 25 करोड़ मायने रखती है। उसने लॉटरी रोज खेलता होगा, 1 साल से 2 साल से पता नहीं कितने साल से, लेकिन फिर भी 25 करोड़ वो ज़िंदगी में नहीं कमा सकता जो एक झटके में उसे मिल गए। तो मुझे दिमाग में आया प्रभु ने मुझे क्यों दिखाया ये, आखिर क्यों दिखाया है, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। और जब प्रभु ने मुझे बताया तो मैं वाक्य में हैरान हो गया। अब सवाल आता है, क्या ये 25 करोड़ शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से? मेरे अजीज, तो परमेश्वर मिरेकल मनी देना जानते हैं। अंधकार का छुपा धन वचन में लिखा है, लेकिन कभी भी शॉर्टकट तरीका नहीं आजमाते, कभी भी वो काम नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कहेंगे जाओ तुम लॉटरी खेलो, तुम सट्टा लगाओ, तुम ये काम करो और पैसा कमा मैं उसमें आशीष दूंगा। सवाल ही नहीं होगा। तो फिर ये धन कैसे मिला, ये धन आखिर कैसे आया और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या बैकग्राउंड है, क्या होने वाला है, आपको नहीं पता, परमेश्वर पता है, उन्होंने भी बताया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन देता है, परमेश्वर धन देता है आशीष के तौर पर, वो मिरेकल में देता है। वो उसकी मिरेकल मनी आपको दिखेगी नहीं, परमेश्वर वो काम करता है, बरकतें देता है। परमेश्वर किसी का पैसा नहीं देता है। आप कहोगे भाई लॉटरी कोई बुरे काम को ही है। परमेश्वर कहता है घटते बढ़ते बटखरों से परमेश्वर को नफरत है, घृणा है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगते। शेयर बाजार हो गया, जहाँ पे सट्टा आता है, जुआ आता है, जहाँ पे शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है, ये परमेश्वर की वार्निंग है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये वचन देने के लिए प्रेरित करा। और आज जो राज खुलेगा आप भी हैरान हो जाओगे, इसके पीछे शैतान की क्या प्लानिंग है आपको पता है। पहले वचन में जाएंगे। पहला वचन है उत्पत्ति। शैतान धूर्त है। अब देखो वो शैतान कैसे किसी को मालामाल करता है, क्यों करता है, क्यों धन देता है। शैतान हमेशा जो देता है उसके पीछे उसकी प्लानिंग होती है। वो जितना देगा उससे कहीं गुना वो सोच के बैठा होगा उसे वापस लेना है। कैसे? देखो शैतान का प्लान। पहले उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से, यहोवा परमेश्वर ने जितने बैलू पशु बनाए थे सब में सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या इस सच्चे के परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को ना खाना। अब कान में फुसफुस काला, यही तो करता है कान में। अरे परमेश्वर ने ये कोई कहा है?
अरे वचन में तो फिल्मी गाने मना ही नहीं लिखा, सुन लो। अरे प्रभु ने तो ये कहा है कि तुझे माफ़ कर दिया जाएगा, तो एक बार बॉयफ्रेंड से फिजिकल हो ले, एक बार सट्टा लगा ले। अरे ये भी तो परमेश्वर की आशीष है, अरे प्रार्थना करके लगा। जब ये शैतान बोलता है तो मन व्याकुल करता है। शैतान कंधे ना बैठे आपके, याद रखना, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ है। फिर क्या लिखा है? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष किसी वृक्ष का फल ना खाना? पहले उकसाया, उसे पुछवाया। स्त्री ने सबसे कहा इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। अब वो शैतान से बहस कर रही है, बातें कर रही है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल खाने, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। वार्निंग थी परमेश्वर की। अब ये फल कौन से फल है? ये यही फल है, चमक धमक के, चाहे वो लड़की का चमक हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, जो चमकता है शैतान कहता है ले ले उसे, वो तेरी तो है, वो तेरे लिए तो है। वचन कहता है जब शराब उंडेली जाती है तो वो उसका रंग लाल दिखता है, उसे ना देखना। जब हम आंखों के द्वारा देखते हैं तो मन हमारा विचलित हो जाता है। सुनो, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब शैतान परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगा। ऐसे ही करता है, तभी चर्च तोड़ देता है, तभी पास्टरों से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाते, तभी लोग परमेश्वर में आ नहीं पाते, क्योंकि शैतान की बात सुन के वो रुक जाते हैं, उसकी बात सुन के वो पुराने पाप में मुड़ जाते हैं। फिर देखो, अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। शैतान ने का प्लान था उनको फंसाना और फंसा के चला गया वो फल खिलाना। आज भी वो फल हमें खिलाना चाहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फल, मौज मस्ती का फल, घूमने फिरने का फल, जो चमक है। अरे कर ले, ऐसे नहीं मरेगा। अरे प्रभु तेरा परमेश्वर पिता है, तुझे नहीं मारेगा। वो वचन तो कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन वो आप कहेगा तू नहीं मरेगा। अरे कौन मरता है? देख सभी लोग पाप कर रहे हैं, वो तो नहीं मरे। अब आप कहोगे भाई इसमें और लाटरी में क्या फ़र्क? देखो जब मैं बताऊंगा तो आप वाक्य में कहोगे, हैरान हो जाओगे कि शैतान की योजना बता रहा प्रभु आपको कि वो ऐसे फंसाता है। और यहाँ पे जो वचन दिया है लास्ट, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पैसा बुराई की जड़ है, उसका पीछा करने वाले कितने लोग विश्वास से भटक गए हैं। और अब देखो यहाँ पे जो प्रभु ने वचन दिया है मुझे, पहली बात शैतान धूर्त है, कान में बोलेगा, फंसाएगा, चमक धमक दिखाएगा और हमें फंसा के चला जाएगा, परमेश्वर के बैरी बना देगा, परमेश्वर के गुनहगार बना देगा और परमेश्वर का राह हम पर आ जाएगा, इसे शैतान की बात ना माने। वचन है यहाँ पे लूका 4 और उसका 5 में, लूका 4 का 5 में लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में सारे राज्य दिखाए, यीशु मसीह को ले गया। सुनो, और उसने कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। क्यों देगा? क्योंकि जब तू मुझे मानेगा, घुटने टेकेगा तो मैं तुझे दूंगा। क्यों देगा? वो क्या उसके पास है? उसके पास है, उसके पास धन है, वो भी आशीष देता है, वो अपनी आशीष देता है। यानी कि परमेश्वर की आशीष अलग है मेरे अजीजों, वो भी शादियां करवाता है, उसके पास भी अथॉरिटी है। वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा तो शैतान भी जोड़ता है। कैसे? क्योंकि वो लव मैरिज करवाता है, किसी न किसी को गलत तरीके से करवाएगा ताकि पाप में पड़े। सुनो, तो उस पर भी धन है, वो भी झूठी आशीष देता है, झूठे सपने दिखाता है और हमेशा से परमेश्वर के विरोध करवाएगा। उसका हर चीज़ फ्रीडम है, तुम कुछ भी करो, कोई सज़ा नहीं है, लेकिन वो सब तुम्हें फ्रीडम देगा। वो शैतान कीमत लेगा, वो जिंदगी भर देनी पड़ेगी। क्या लिखा है? और उसने कहा मैं ये अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। आपको समझ आ रहा है? जरूर बताना। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, वह मुझे सौंपा गया। शैतान कह रहा मुझे सौंपा गया है। बड़ा आराम से वो बांट देता है, क्योंकि वो क्यों बांटता है? ताकि वो उस गड्ढे से बाहर ना निकले। क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है वो? ताकि वो लड़का उस प्रेम में चक्कर में रहे। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं
उसको दे देता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये वो कह रहा शैतान, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर। और यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, वचन के द्वारा आशीष दे। अब सुनो मेरी बात बहुत गहरी। ये व्यक्ति स्कूटर ड्राइवर 25 करोड़ की लॉटरी देके खुश हुआ, परमेश्वर की सहायता करे। अब सुनो आगे क्या है प्लान शैतान का। आपको पता है शैतान ने इसको अपना धन दे दिया। हवस की खोपड़ी कभी भरती नहीं है और शॉर्टकट तरीके से धन कभी टिकता नहीं है। जहाँ तक ना जो इंसान ये सोचेगा ना, अब ये भी सोचेगा कि आज मैं 25 करोड़ कमा रहा हूँ तो कल 50 करोड़ भी कमाऊँगा। पहली बात। दूसरी बात मेरे अजीजों, ये खबर न्यूज़ में आ गई और आज के डेट में इस खबर को देखने वाले बहुत लोग नौकरी छोड़ देंगे। बहुत लोग के घर में लड़ाई होगी क्योंकि वो सब लॉटरीबाज बन जाएंगे। है ना गहरी बात। वो अपनी पत्नी से लड़ कर अपने बच्चों का पैसा, फीस का पैसा यही कहेंगे। बल्कि एक कहीं जगह तो प्रभु मुझे बता रहा है, कहीं जगह तो परिवार सहमत हो जाएगा, चिंता मत करो, अब लॉटरी खेलो। अरे जब वो स्कूटर ड्राइवर को 25 करोड़ मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे, बेच दो जो बेचना है। एक इंसान को अमीर करके 25 करोड़ देकर शैतान ने 25 करोड़ परिवारों के साथ खिलवाड़ कर दिया। है ना बड़ी बात, गहरी बात है ना। एक इंसान को धन देकर कितने लोगों को बुरे रास्ते पे ले आया। एक इंसान को अपनी आशीष देकर कितने लोगों के जीवन उजाड़ कर देगा वो। अब लॉटरी कितने लोगों के जीवन में, अब बहुत से तो क्रिश्चियनिटी में लोग जाएंगे, बहुत से लोग विश्वास से भटक जाएंगे क्योंकि धन विश्वास से भटका देता है ना। प्रभु की गहरी बात बताई थी। मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने कहा तक इसका रीज़न ये है, इसलिए शैतान लोगों को चमकाता है, धन देता है, व्यभिचार करवाता है ताकि वो उस व्यभिचार से बाहर ना निकले। ये व्यक्ति अमीर बना, आज 25 करोड़ है, लेकिन शैतान को पता है शैतान ऐसे नहीं देगा। उसने समझौता करा, कॉम्प्रोमाइज़ डील कर दी, दे दिया 25 करोड़, ठीक है मैं मानता हूँ मिल गया उसे। कितने घर अब तबाह होंगे, कितने की आदत बन जाएगी कि शैतान ने जो दिया है वो 25 करोड़ से ले लेगा। और घरों में अब क्या होने वाला आपको खुद पता है। तो मेरे अजीजों, इसलिए ये शैतान काम करता है ताकि मेरे चुंगल से कोई बाहर निकले। इसलिए याद रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यूट्यूब पे हमेशा से वायरल वीडियो वही होगी जो सिर्फ परमेश्वर की नहीं होगी। 100 में से 95%, 5% ऐसी वीडियो होगी जो मसीहत में वायरल का मतलब है जो मिलियन के हिसाब से जाती है। क्या पे एम लिखा होता है, मिलियन के हिसाब से कौन से जाते हैं, नाच गाना, नंगापन, जो भी है मिलियन के हिसाब से क्यों जाते हैं। या कोई ऐसा ट्रेंड आएगा, कच्चा बादाम आया, क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि लोग उसमें उलझ जाए और परमेश्वर को भूल जाए और गवाही बैठ जाए। अगर परमेश्वर की चीज़ वायरल हो जाए, परमेश्वर की गवाही वायरल हो जाए, परमेश्वर के गीत वायरल हो जाए, कितने लोगों का जीवन बचेगा प्रचार के द्वारा, ये परमेश्वर ने बताया है। और इसलिए प्रभु ने भी मुझे बुद्धि ज्ञान दिया है और मैं वो वीडियो डालता हूँ जो लोग अन्य जाति देखे। कभी कुत्ते ने किसी को मार दिया, कभी एक्सीडेंट से प्रभु को बचा लिया, प्रभु ने बचा लिया किसी को ट्रेन से। क्यों मैं डालता हूँ, ताकि परमेश्वर का नाम उनके कानों में आए। हालेलुया। उसी की भाषा में प्रभु बात कर रहा है जिस तरह से लोग देखते हैं। ये प्रभु ने राज की बात बताई आपको, ताकि लोग सावधान भी हो। सांड आजकल वार कर रहे, कुत्ते आजकल वार कर रहे, आपने देखा होगा। लेकिन अगर अन्य जाति देखे तो उनका भी विश्वास हो कि वाकई में परमेश्वर है जो इस इंसान को बचा सकता है, जो अपने दूध भेज सकता है, तो मुझे बचा सकता। हो सकता है कोई अन्य जाति विश्वास में आ जाए और उसका उद्धार हो जाए। तो वायरल से वायरल को प्रभु काट रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने वही हथियार लिया जो शैतान जिसको वार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है। तो आज प्रभु ने इधर रात की बताई है कि शैतान ने एक को धन देकर कितने लोगों के बैंक खाली करवाने, ये हम सोच नहीं सकते, लेकिन हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाकई में तू बहुत गहरी बात बताता है। तूने पिता इतनी बड़ी बात बताई, जो मेरे सवाल का तूने जवाब तुरंत दे दिया। एक को शैतान ने आशीष दी और कितने लोगों का बैंक खाली हो जाएंगे पिता, कितने लोग दीवाने हो जाएंगे लॉटरी के पिता, लॉटरी का क्रेज़ बढ़ जाएगा पिता, लोग
पागल की तरह खेलेंगे पिता परमेश्वर, और उनके मेहनत की कमाई शैतान चुरा लेगा, चुरा लेगा, चुरा लेगा। दया कर पिता, दया कर पिता परमेश्वर, दया कर पिता, दया कर पिता, दया कर। और ऐसे हर चीज़ से सबको बचा, विश्वासी को बचा, गैर विश्वासी को भी बचा। इस प्रार्थना संदेश सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो को शेयर करना आपका काम है, और परमेश्वर आपके साथ है। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? जय मसीह।